वेलकम टू रेक्स इंस्टीट्यूट भोपाल। आज हम मोबाइल में जो पावर कैसे जाता है वो सारी चीजें मैं आपको क्लियर करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मोबाइल का जो पावर सेक्शन है वो देख लीजिए कैसा होता है। बैटरी कनेक्टर पॉइंट से ये सप्लाई यहाँ चलती है। बैटरी पर अगर बेसिकली नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो 3 पिंस होते हैं। ये हो जाता है एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, मल्टीमीटर से आप इसको चेक कर सकते हैं। इसके बाद जो बीच वाला होता है वो बैटरी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए होता है। अगर ये 4 पिन का है तो बैटरी टेम्परेचर के अलावा बैटरी स्टेटस इंडिकेटर, वो सारी चीजें जो आपके सॉफ्टवेयर पे दिखाता है उसके लिए होता है। अगर ये 5 लैक्स का होगा तो अनयूज्ड होगा 5th लैक्स, टोटल 4 लैक्स पर इस पे काम होता है। अब यहाँ पर आप देखिए जब ये सप्लाई आगे जाती है तो कैसे जाती है। इस पे कई बार क्या लगे होते हैं, आपका डायोड लगे होंगे, फिल्टर लगे होंगे, तो ये सब जो लगे होंगे ये सीरीज में लगे होंगे, ठीक है। और जो रजिस्टर लगा होगा वो पैरेलल में लगा होगा। तो अगर यहाँ से पावर सप्लाई बिल्कुल ही आगे नहीं जा रही तो पैरेलल मतलब हमें रजिस्टर को देखना है। अगर ये सीरीज में लगे हैं तो शॉर्टिंग होगी, तो फिर हमें डायोड और फिल्टरों पर हमें जाना होता है। तो सबसे पहले जो बैटरी से सप्लाई चलती है वो 4.75 के आसपास, 3.7 से 4.7 के आसपास ये वोल्टेज आपको यहाँ से आगे लेके जाना है, मतलब ये सर्किट आगे लेके जाता है। इसके बाद क्या होता है, ये जो 4.7 वोल्ट है लाइट आईसी, नेटवर्क आईसी, ब्लूटूथ वाईफाई आईसी, पावर आईसी जो पावर मैनेजमेंट होता है, और चार्जिंग आईसी। चार्जिंग आजकल क्या है, चार्जिंग आईसी की जगह कंपोनेंट यूज हो सकता है, बाईपास भी हो सकती है, तो इस तरह से मॉसफेट हो सकता है, आगे ट्रांजिस्टर हो सकता है। तो सबसे पहले इन पॉइंटों पर आपको क्या होना चाहिए, वोल्टेज यहाँ पर मिलता हुआ दिखना चाहिए। आप ढूंढेंगे तो कई सेक्शनों पर आपको ये वोल्टेज इन होते हुए दिखेंगे। जो पावर आईसी है वो बेसिकली क्या करती है, वो यहाँ से जो अपना पावर मैनेजमेंट का काम करती है, तो वो यहाँ पर जो आपकी सीपीयू है, सिम मेमोरी है, सिम कनेक्टर है, ऑन ऑफ स्विच है, और जो आपकी फ्लैश आईसी उस पर वोल्टेज देने का काम करती है। सीपीयू में रैम आजकल इनबिल्ट आता है। तो यहाँ पर ये जो पावर आईसी इस तरह से पावर मैनेज करती है 1.2, 1.5, जो अकॉर्डिंग टू स्कीमेटिक डायग्राम ये वोल्टेजेस ऊपर नीचे भी हो सकते हैं। तो इस तरह से ये वोल्टेजेस आपको क्या होने होते हैं, देखने होते हैं, सारी चीजें करनी होती है। तो ये वोल्टेज मैं आपको दिखाता हूँ, दिखाई वोल्टेज जगह जगह बताते जाएगा, जूम कर लेना। इसको देखो मीटर में, मीटर पे देखो 2.4 कौन सा सेक्शन है, नेटवर्क सेक्शन है। ये देखिए नेटवर्क सेक्शन पे आई सप्लाई, आगे चलो। ये 1.3 वोल्ट कौन सा सेक्शन है, एफएमसीसी। एफएमसीसी, आगे बताइए। फ्लैश आईसी के ये कौन सा है, पावर आईसी का। तो इस तरह से आपको सारी जगहों पर ये वोल्टेजेस दिखने चाहिए, ट्रेस करना चाहिए। हमारे स्टूडेंट्स को हम इसी तरह से सिखाते हैं कि सारी चीजों में कैसे वोल्टेज आपको देखना है, कैसे ट्रेस करना है। तो इस तरह से पूरा सेक्शन काम करता है मोबाइल में पावर से रिलेटेड। अब यहाँ पर देखिए कि एक चीज होती है शॉर्ट किलर या शॉर्टिंग किलर। इसको क्या करते हो, अलग से डिवाइस आता है। मान लीजिए कि आपके मोबाइल में यहाँ से आप मोबाइल में शॉर्टिंग, एक तो फुल शॉर्टिंग, हाफ शॉर्टिंग, इसके अलावा ओपन, ये कुछ चीजें 3 टर्म यूज होते हैं। अब अगर हाफ शॉर्ट है या इस तरह की कोई दिक्कत है तो आप नॉर्मल पावर देंगे, 3.7 से 4.7 वोल्ट आप देंगे तो वो क्या होगा, और 1 एम्पियर के आसपास क्या होता है, एम्पियर होता है। तो टोटल जो वॉट कंजम्पशन हो जाता है वो करीब करीब 4x1 इस तरह से 4-5 के आसपास वॉट रहता है। तो वहां पर क्या होता है, वो चीज गर्म होती हुई नहीं दिखती है या आपको समझ में नहीं आता। तो इसके लिए एक होता है शॉर्ट किलर, जिससे हम क्या करते हैं, इसकी शॉर्टिंग को फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आप ध्यान रखिए कि शॉर्ट किलर जब आप यूज कर रहे हो तो जैसे आप शॉर्ट किलर का यूज करेंगे तो जो कंपोनेंट है, जो शॉर्ट है, वो क्या हो जाते हैं, बर्न हो जाते हैं, जल जाते हैं, ठीक है। और जो आईसी होती है वो जरूरत से ज्यादा क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। तो इस तरह से आप ये 2 चीजें डीसी पावर सप्लाई में रेडी करो। ये चीजें मैं आ रहा हूँ, एक पीसीबी ले लो, शॉर्ट किलर दिखाना अपने को। तो इस तरह से आपको ये क्या हो जाता है, उसी वाले पीसीबी पे लेके चलना। तो इस तरह से आप ये सारी चीजों को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। शॉर्ट किलर ऐसा होता है, कई बार शॉर्टिंग नहीं समझ में आती, शॉर्टिंग हाफ दिखती है या बिल्कुल शॉर्टिंग नहीं दिखा रहा है, तो हम उस कंडीशन में क्या करते हैं, शॉर्ट किलर का यूज करते हैं। अब मान लीजिए कि आपने 4 वोल्ट देना है,
4 वोल्ट के साथ 5 एम्पियर दिया आपने। अगर आपके पास शॉर्ट किलर नहीं है तो 2 बैटरी ले लें आप। बैटरी भी नहीं है, बैटरी आपको लेनी ही पड़ेगी अगर डीसी पावर सप्लाई नहीं है तो। डीसी पावर सप्लाई है तो उसमें आप 4 वोल्ट करके और एम्पियर को बढ़ा के क्या कर सकते हैं, तो ये 20 वॉट के आसपास क्या हो जाएगा सप्लाई, हम उसके अंदर देके देखेंगे। तो ये चीज से क्या होगा, अगर कोई आईसी गर्म हो रही है या कोई कंपोनेंट जल रहा है तो सीधा आपको शॉर्टिंग समझ में आ जाती है। तो इस तरह से सारे कोर्सेज सारे इस तरह से हम कराते हैं ताकि प्रॉब्लम ना आए या इस तरह की कोई दिक्कत किसी को ना हो। ओवरऑल ये मैं आगे आपको इसको डीसी पावर सप्लाई पे लेके चलता हूँ और दिखाना। हो गया रेडी डीसी? तब तक आप यहाँ पर और वोल्टेज चेक करा दो, मैं लेके आता हूँ डीसी को रेडी करके। बताते हैं ये अपनी पावर आईसी मल्टीमीटर को अपन ने 20 पे रखा क्योंकि अपन करंट दे रहे हैं, चार्ज पे रखा है, बैटरी पे लगी है। और ये देखिए पावर आ जाओ, हो गई डीसी, रेडी हो गई। चलो डीसी रेडी हो गई। अब मैं आपको ये चीज डीसी में दिखाता हूँ, देखिए। थोड़ा तुम लोग डिस्टेंस बना के रखो, मास्क लगाओ भैया, मास्क लगाओ सबके सब, मेरे से भी दूर रहो। लो भैया एक कैमरा ऑपरेट करो, हटो आप कर आ रहे। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है, डीसी पावर सप्लाई हमारे पास, अगर डीसी पावर सप्लाई किसी के पास अगर हाँ अगर किसी के पास शॉर्ट किलर नहीं हो तो डीसी पावर सप्लाई से कैसे यूज करना, बैटरी से कैसे यूज करना बताओ। देखिए यहाँ पर मैंने वोल्टेज सेट किया हुआ इसका 4 के आसपास 4.5 और यहाँ पर मैंने करंट जो है वो भी 4 दे रखा है, ठीक है, एम्पियर। तो अब अगर हम इसको देते हैं और अगर कोई आईसी गर्म होती है पॉजिटिव और नेगेटिव, तो ये देखिए इस तरह से इनने कुछ जुगाड़े बना रखी, दिखाओ भैया। अब देखिए जो भी आईसी गर्म होगी यहाँ पे तो मतलब वो क्या है, या कोई कंपोनेंट, हाथ लगाओ आराम से, गर्म हो रही है। हाँ, ये गर्म हो रही है। हाँ देखिए इस पे पेस्ट लेके आओ, तुरंत पेस्ट लगाएंगे, थोड़ा पिघला हुआ दिखेगा। अब देखिए गर्म होगी, हाथ से दिख रहा है, उसमें कैमरे में नहीं आएगा हाथ सेंस, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा ये लगा देता हूँ। और अगर ये गर्म होने लगेगा तो आप समझ जाएंगे क्या है। बस इस हाँ सब पे लगा लो, जो गर्म होगी वो समझ में आ जाएगी बस। इस पे लगाओ जरा सा, इस पे लगाओ। अब देखते हैं अपन, जब हम लगाते हैं जो पिघलेगा उसको समझ लेंगे कि क्या होगा, मतलब कैमरे में समझ में आ जाएगा। ये देखिए, देखो जूम करो, जूम करो, दिख रही पिघलती हुई, कैमरे में आ रही है ये। और बाकी आईसीयू में कुछ भी गर्म नहीं हो रहा, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि दिखाओ कि ये आईसी में क्या, ये पावर आईसी दिक्कत कर रही, तो इसको हम क्या करेंगे, रिवॉल्व करके लगा देंगे, प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। तो इस तरह से आपको, अगर आपके पास शॉर्ट किलर नहीं है तो आप इसको कर सकते हैं। हाँ, इसको करते समय आप वोल्टेज और जो मैंने आपको एम्पियर का कंसेप्ट बताया कि उतने वॉट का फिर क्या हो जाता है इसके अंदर करंट, मतलब ओवरऑल कंजम्पशन जाने लगता है। तो ये था वीडियो अच्छे लग रहे हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।